तो पिछले पार्ट में हाओ चेन क्वासी टेस्ट को दे दिया था जिसमें इसको 107 पॉइंट मिलता है। अब यह देखते ही गार्ड हैरान हो जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि हाओ चेन इतना पॉइंट ला सकता है। लेकिन अब हाओ चेन टेस्ट में पास हो गया था और वो पूछता है क्या मैं भी अब क्वासी वॉरियर बन चुका हूँ। यह सुनते ही मास्टर ताली बजाने लगता है और कहता है कि तुम केवल क्वासी वॉरियर ही नहीं बन चुके हो बल्कि तुम तो मून टेम्पल के इतिहास में सबसे यंग और सबसे टैलेंटेड क्वासी वॉरियर हो। इसके बाद हाओ चेन के सामने मून टेम्पल के जीनियस क्वासी वॉरियर की लिस्ट आती है जिसमें पहले तो लीसी नंबर 1 पर थी, लेकिन अब हाओ चेन उसके आगे निकल गया था और यहाँ का नंबर 1 जीनियस बन गया था। अब इसे देखते ही लिसिन भी हैरान थी और हाओ चेन से कहती है कि आज तुमने एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। इस पर हाओ चेन पूछता है कि आखिर यह जीनियस लिस्ट है क्या। फिर मास्टर बताता है कि इस लिस्ट में मून टेम्पल के सबसे स्ट्रॉन्ग क्वासी वॉरियर की रिकॉर्ड है और इसमें जो जितना यंग होता है उसके पास उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल होती है और उसकी रैंक भी उतनी ही हाई होती है। अब लिसिन सोचने लगती है कि मैं इतने सालों से नंबर 1 पर थी लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था एक छोटा सा बच्चा मुझको पीछे कर देगा। लेकिन इसी वक्त टेस्ट में फेल हुआ आदमी गुस्सा होने लगता है और उसे यकीन नहीं हो रहा था हाओ चेन टेस्ट को पास कर सकता है, क्योंकि उसे लग रहा था हाओ चेन उसके सामने कुछ भी नहीं है और कहने लगता है कि इसमें जरूर कोई साजिश हुई है। यह सुनते ही लिसिन इसके सामने खड़ी हो जाती है और इस आदमी से कहती है क्या तुम वॉरियर टेम्पल के जस्टिस पर क्वेश्चन करना चाहते हो। इस बात पर आदमी लिसिन को भी छोटी बच्ची बोलने लगता है और कहता है क्या तुम भी एक वॉरियर हो। यह सुनते ही लिसिन बोलती है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन तभी मास्टर गुस्से में इनको शांत हो जाने के लिए कहता है और आदमी को मून टेम्पल से चले जाने के लिए कहता है। लेकिन अब आदमी मास्टर से कहने लगता है ऐसा बोलने वाले तुम कौन होते हो और इस तरीके से बात करने की तुम्हारे अंदर हिम्मत कहाँ से आ गई। इसके बाद यह आदमी मास्टर का गला पकड़ने चला जाता है, लेकिन तभी अचानक से इसे एक जोर का झटका लगता है और आदमी यहाँ से दूर जाकर गिर जाता है। यह देखते ही गार्ड आदमी को रुक जाने के लिए बोलता है, नहीं तो वो इसे एडवांस एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर देगा। यह सुनते ही आदमी कुछ भी नहीं बोलता और तुरंत यहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि कुछ समय के बाद मैं तुम्हें देख लूंगा। इसके बाद मास्टर हाओ चेन से कहने लगता है कि तुम उस पर ध्यान मत दो और फिर कहता है कि लिसिन की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इतने कम एज में यह टेस्ट पास करना बहुत ही रेयर है। अब इस बात को सुनकर हाओ चेन खुश होने लगता है और फिर मास्टर से पूछता है क्या मेरा पहला टास्क कंप्लीट हो गया। इस पर मास्टर कहता है कि बिल्कुल, लेकिन मास्टर सिंगयू ने कहा था तुम्हें दूसरा टास्क भी कंप्लीट करना है, इसलिए अगर तुम क्वासी वॉरियर का बैज लेना चाहते हो फिर तुम्हें तीसरे लेवल वाले वॉरियर से 15 मिनट के लिए लड़ना होगा। अब इस बात को सुनते ही लिसिन भी हैरान हो जाती है और कहती है कि दूसरे लेवल वाला वॉरियर तीसरे लेवल वाले वॉरियर के साथ कैसे लड़ सकता है, लेकिन फिर भी वो इसके लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि मैं भी अपने सबसे टैलेंटेड वॉरियर को चैलेंज करना चाहती हूँ। इसके बाद मास्टर नालान भी कुछ नहीं बोलता, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिसिन हाओ चेन से इशारा करके कुछ कहती है। इसके बाद मास्टर भी इनकी फाइट को देखने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि तुम दोनों केयरफुल रहना। इसके बाद लिसिन और हाओ चेन एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और हाओ चेन लिसिन का सामना करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि अगर वो इसके साथ में फाइट नहीं करेगा फिर क्वासी वॉरियर वाला बैज इसे नहीं मिल पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लिसिन के हाथ में कोई पावर जनरेट होने लगती है और फिर उसमें से एक पावरफुल तलवार निकलती है। इसके बाद वो हाओ चेन से कहती है कि तुम केयरफुल रहना, क्योंकि यह फाइट आसान नहीं होगी। लेकिन अब हाओ चेन भी पीछे हटने वाला नहीं था, वो भी अपनी दोनों तलवारें निकाल लेता है और लिसिन से कहता है चलो अभी से शुरू करते हैं। इसके बाद लिसिन बहुत फास्ट स्पीड से हाओ चेन पर हमला करती है, लेकिन हाओ चेन नीचे झुककर खुद को जख्मी होने से बचा लेता है। इसके बाद हाओ चेन भी लिसिन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लिसिन भी बहुत पावरफुल और टैलेंटेड थी, इसलिए हाओ चेन जितनी बार भी इसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है वो बहुत आसानी से इसके हमले को रोक देती है और इसके हर एक हमले से खुद को भी बचा लेती है। यह देखते ही हाओ चेन अपने व्हाइट ब्लेड वाला टेक्निक यूज करने लगता है, लेकिन लिसिन अभी भी बहुत आसानी से इसके हमले को रोक रही थी। तभी इसी बीच मास्टर जब इसके व्हाइट ब्लेड को देखता है वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, लेकिन असल में लिसिन भी यह टेक्निक जानती थी और हाओ चेन से कहती है कि मैं भी इसे कर सकती हूँ। इसके बाद वो हाओ चेन पर लगातार हमला करने लगती है और हाओ चेन भी इसे देख हैरान होता है, लेकिन फिर भी वो खुद को बचाता है और इसी दौरान लिसिन पर हमला भी करता है, लेकिन लिसिन इस बार भी इसके हमले को रोक देती है। इसके बाद हाओ चेन काफी स्पीड से लिसिन के चारों तरफ
घूमने लगता है और अचानक से 2 बार इसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ली सिन दोनों बार भी खुद को बचा लेती है। अब हाओ चेन के इस टेक्निक से मास्टर हैरान हो जाता है, क्योंकि असल में यह टेक्निक व्हाइट ब्लेड की सेकेंड स्टाइल थी, लेकिन हाओ चेन इतने कम एज में ही इसे भी अच्छे तरीके से मास्टर कर लिया था। इसलिए मास्टर जान जाता है कि हाओ चेन में बहुत पोटेंशियल है। अब ली सिन भी हाओ चेन के टैलेंट का तारीफ करने लगती है और हाओ चेन से कहती है कि अब तुम मेरा सामना करके दिखाओ। इसके बाद वो हाओ चेन पर लाइटनिंग स्टैब से हमला कर देती है। यह देखते ही हाओ चेन इस खतरनाक हमले से खुद को बचाने लगता है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही भी इसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकती थी। इसलिए हाओ चेन काफी स्पीड से इसके हर हमले को रोकने लगता है। यह देख मास्टर कहने लगता है कि अब तो यह दोनों बहुत सीरियस होने लगे हैं। वहीं ली सिन हाओ चेन पर काफी स्पीड से हमला करने लगी थी, जिसके बाद हाओ चेन भी खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी ली सिन इसे चारों तरफ से घेर देती है। इसके बाद वो फिर से हाओ चेन पर हमला करने जाती है, लेकिन तभी हाओ चेन व्हाइट ब्लेड का किलर क्रॉस अटैक यूज कर देता है, जो इतना पावरफुल था कि ली सिन इसे नहीं रोक पाती और टकराने के बाद नीचे गिरने लगती है। इसके बाद हाओ चेन काफी स्पीड से उसकी तरफ जाता है और फिर हमला करने वाला ही होता है, लेकिन तभी ली सिन अपने एसेंशन फॉर्मेशन का यूज कर देती है, जिसके बाद हाओ चेन इसका कुछ नहीं कर पाता। इस पर ली सिन कहती है कि तुम तो सच में काफी टैलेंटेड हो, क्योंकि मुझे तुमसे बचने के लिए एसेंशन फॉर्मेशन का यूज करना पड़ा। इसके बाद वो हाओ चेन को दूर फेंक देती है और अब काफी स्पीड से हाओ चेन के चारों तरफ घूमने लगती है, जिसके दौरान हाओ चेन इसे नहीं पकड़ पाता और ली सिन केवल कुछ देर तक ही इसके ऊपर भारी पड़ती है, लेकिन फिर हाओ चेन इस बार भी इसे रोक देता है। यह देखते ही ली सिन लाइट स्वॉर्ड का यूज कर देती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि हाओ चेन तो इसे रोकने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अब ली सिन हाओ चेन को सामने से हट जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लग रहा था हाओ चेन इसे नहीं रोक पाएगा। और अब इसे देख मास्टर भी हैरान हो जाता है, लेकिन तभी हाओ चेन डिवाइन डिफेंस का यूज कर देता है, जिसके सामने लाइट स्वॉर्ड भी कुछ नहीं कर पाती और हाओ चेन बहुत आसानी से बच जाता है। यह देखते ही मास्टर का होश गायब हो जाता है। फिर ली सिन पूछती है कि क्या हो गया। इसके बाद मास्टर हाओ चेन के पास आता है और पूछने लगता है, क्या तुमने सच में डिवाइन डिफेंस का यूज किया था। इसके बाद हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ सिंगयू हाओ चेन को डिवाइन स्किल के बारे में बता रहा था और इसे बताता है कि यह स्किल भी एक सीक्रेट स्किल है, जिसकी मदद से हम बहुत ही शानदार पावर का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम इसे गॉड ऑफ लाइट की पावर के साथ यूज करते हैं, वो पावर हमारे करंट लेवल से काफी पावरफुल होती है। इसके बाद सिंगयू ने उस दिन हाओ चेन को सिंगल डिफेंस स्किल को सिखाया था, जो एक डिवाइन डिफेंस टेक्निक है। इसके बाद सिंगयू जैसे ही कार्ड पर अपना हाथ रखता है, उसमें से डिवाइन डिफेंस टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है, जो वाकई में बहुत पावरफुल लग रही थी। इसके बाद मास्टर नालान कहने लगता है कि डिवाइन डिफेंस उसमें से एक बेसिक स्किल है, जिसे केवल 6 लेवल वाला लाइट वॉरियर ही स्टडी कर पाता है। अब इस बात को सुनते ही ली सिन फिर से हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता हाओ चेन इस लेवल वाले टेक्निक को कैसे सीख सकता है। इस बात पर मास्टर कहता है, अगर सिंगयू इसका मास्टर है, फिर उसके पास यह टेक्निक सिखाने का अधिकार है। यह सुनकर ली सिन मास्टर से पूछने लगती है, आखिर ये सिंगयू है कौन और आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर मास्टर उसे बताने जाता है, लेकिन फिर कहता है कि सही समय आने पर मैं तुम्हें इस बारे में बताऊंगा। इसके बाद मास्टर हाओ चेन को क्वासी वॉरियर का बैज दिखाता है और कहता है कि इसमें मून टेम्पल का यूनिक जादुई मार्क है, और इसके बाद हाओ चेन को यह बैज दे देता है। फिर वो हाओ चेन से कहता है कि तुम इसे अपने पास रख लो, मैं इसके बाद तुम्हें तीसरे टास्क के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यह चीज ऐसी है जिसे ली सिन को करना पड़ेगा। इसके बाद ली सिन हाओ चेन को एडवेंचरस गिल्ड में लेकर आती है, जहाँ पर हाओ चेन का तीसरा टास्क फिनिश होने वाला है। इसके बाद ये दोनों अंदर आते हैं, जहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे थे कि पिछले महीने 3 मॉन्स्टर ने हमारा पीछा किया था, लेकिन इसी वक्त यहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसके साथ टेम्पल में इनकी बहस हो गई थी। इसके बाद वो कुछ लोगों को जज करने के लिए कहता है और कहता है, क्या यह लड़का क्वासी वॉरियर बनने के काबिल है। यह सुनते ही ली सिन पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब इसका एपिसोड अगले थर्सडे को रिलीज होगा, लेकिन अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो, फिर आप लेफ्ट वाली वीडियो को जरूर देख लेना।